Brought to you by ITEL. सर हमें ऐसा महसूस हो रहा कि हमारे एक नया जन्म हो गया इंडिया में आकर। ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है। मतलब दिल बहुत खुश है कि नया जन्म हो गया, लाइक नया बॉर्न हो गया। मतलब कि बहुत खुशी है इस चीज की कि नागरिकता मिल गई हमें। सर बहुत खुश है कि हमारे को नागरिकता मिल गई है। और मैं जैसे वहाँ से आया तो मैं मेरे यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं था तो मैं पढ़ भी नहीं पाया। तो अभी तो हाल फिलहाल छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो अभी सर्टिफिकेट मिल गया। तो ऐसा है कि हम बहुत खुश हैं और हमारे बच्चे भी इससे पढ़ पाएंगे। पाकिस्तान में हमें बहुत दिक्कतें थी, मतलब हम लड़कियां वहाँ पढ़ नहीं पाती थी और घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। मतलब निकलना था तो भी हम बुर्का पहन के निकलती थी वहाँ मुसलमानों का वो करके। और हम इंडिया में आए तो बहुत अच्छा हमें लगता है, हम पढ़ लिख रहे हैं। ये कहानी जिन लोगों की जुबानी सुनाई जा रही है, ये वो लोग हैं जिन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA के तहत भारत की नागरिकता मिल गई है। 15 मई को दिल्ली में गृह मंत्रालय की ओर से 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा गया। इन 14 लोगों के अलावा बाकी जिन लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई किया है, उन्हें डिजिटली साइन किए गए सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। जिन 14 लोगों को CAA के तहत भारत की नागरिकता मिली है, वो कौन हैं और किस देश से आए हैं? नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी होने के बाद 15 मई को जिन लोगों को नागरिकता मिली है, उनमें अर्जुन, लक्ष्मी, चंद्रकला, हरजी के नाम शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो करीबन 10 साल पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए थे। जिन लोगों को नागरिकता मिली है उसमें भावना भी शामिल है। भावना 2014 में पाकिस्तान से भारत आई थी और अभी वो 11वीं क्लास में पढ़ रही है। हमें आज नागरिकता मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम आगे पढ़ लिख रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है। मतलब हम आगे बढ़ेंगे, हम नागरिकता मिल गई है। आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। कितने समय से इंडिया में रह रहे हैं आप? हम 2014 में आए थे। 2014? हाँ। जब खबर सुनी थी तो खुशी हुई थी कि? हाँ, बहुत खुशी हुई थी। हाँ, जब CA पास हुआ था तो बहुत खुशी हुई थी। आज तो उससे भी ज्यादा हो रही है। कितना परिवर्तन आया है, कितनी दिक्कतें थी और अब कितनी दिक्कतें सुलझी? वहाँ तो बहुत दिक्कतें थी। पाकिस्तान में हमें बहुत दिक्कतें थी, मतलब हम लड़कियां वहाँ पढ़ नहीं पाती थी और घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। मतलब निकलना था तो भी हम बुर्का पहन के निकलती थी वहाँ मुसलमानों का वो करके। और हम इंडिया में आए तो बहुत अच्छा हमें लगता है, हम पढ़ लिख रहे हैं। मैं अभी 11th क्लास में पढ़ रही हूँ और मैं ट्यूशन भी जाती हूँ, अपने आप से मर्जी से मतलब बाहर भी निकल सकते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। करीबन 10 से 12 साल पहले पाकिस्तान से भारत आए भारत कुमार फिलहाल दिल्ली के मजनू का टीला में रहते हैं। 15 मई को जब उन्हें नागरिकता मिली तो सुनिए वो क्या बोले। सर हमें ऐसा महसूस हो रहा कि हमारे एक नया जन्म हो गया इंडिया में आकर। नागरिकता मिल गई, इससे ज्यादा और हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से। और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हम कि हमें इतनी बड़ी जो सब किसी को नहीं मिली आज तक, वो हमें मिल गई है नागरिकता आज। कितने समय से मैं सर 11-12 साल हो गए सर हमें इंतजार का इसी दिन का कि हमें नागरिकता कब मिलेगी। जब से है सर यही सोच रहे हैं कि नागरिकता कब मिलेगी हमसे। कितने समय से भारत में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? सर हम दिल्ली में रह रहे हैं, मजनू टीला में। कितने समय से रह रहे हैं? 10 साल से रह रहे सर। पहले कैसी स्थिति थी पाकिस्तान की और कहाँ से आए पाकिस्तान से? जी पाकिस्तान से सिंध हैदराबाद में है सर। पाकिस्तान में तो वही सर आपको ही पता है, सबको ही पता है सर कैसी जिंदगी वहाँ जी रहे हैं लोग। वहाँ इतना नहीं है, बहन बेटी की इज्जत नहीं है वहाँ। कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं है। जैसे वहाँ पढ़ाते थे कलमा वलमा ये पढ़ते थे, वहाँ सर हम स्कूल आज तक नहीं गए, कभी नहीं वहाँ गए। यहीं आके इंडिया में कुछ थोड़ा बहुत पढ़े, बस वही पढ़े सर। CAA के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इन तीनों देशों में ये समुदाय अल्पसंख्यक हैं। हालांकि ये फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम का जिक्र था। 2019 में यह कानून बना और 2024 के मार्च में कानून के तहत नियम भी बन गए और अब नागरिकता देने का काम शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह से जब इसे लेकर सवाल पूछा गया तो सुनिए वो क्या बोले। आज शुरुआती 14 लोगों को सर्टिफिकेट देने का काम गृह मंत्रालय ने किया है। मैं वो 14 के 14 शरणार्थियों को अभिनंदन देना चाहता हूं। CAA मोदी जी का वादा है, इस देश में जो शरणार्थी जहीं पर भी होंगे
इस सबको हम नागरिकता दें। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके लिए ये खबर लिखी थी मेरे साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है उपासना और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।